हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का, ठीक है, केमिस्ट्री लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव। ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से थोड़ा देखेंगे, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बार बार, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, चीनी और जल के विलायक में विलय कौन सा है, ठीक है। चीनी और जल के विलायक में विलय कौन सा है। तो विलय देखिए, ऑप्शन दिया है चीनी, बी नंबर ऑप्शन दिया है जल, सी नंबर दिया है ए और बी दोनों, मतलब चीनी और जल दोनों, ठीक है। अब डी नंबर दिया है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो देखिए इसमें विलय कौन होगा। अब विलायक देखिए, विलय हो जाएगा चीनी, विलय कौन हो जाएगा, विलय हो जाएगा चीनी, विलय हो जाएगा चीनी। अब विलायक कौन हो जाएगा जी, जल, विलायक हो जाएगा जल, जल का हो जाएगा विलायक, ठीक है, जल का हो जाएगा विलायक। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, चीनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, चीनी। बात समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए डालेंगे, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन में लगाएंगे, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन चीनी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो चीनी, विलय और विलायक तो हम पढ़ाए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है। देखिए जो एक शुद्ध पदार्थ होता है, एक अशुद्ध होता है। शुद्ध पदार्थ में आ जाएगा तत्व और यौगिक, अशुद्ध में हो जाएगा मिश्रण। मिश्रण में होता है समांगी और विषमांगी मिश्रण, ठीक है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है। देखिए ऑप्शन दिया है पहला आपका सोडियम, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है वायु, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, और चौथा ऑप्शन है का अमोनिया, चौथा ऑप्शन का है अमोनिया। तो आपका देखिए निम्नलिखित कौन अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध। देखिए ये जो है शुद्ध पदार्थ, ये का है शुद्ध है, ये भी का है शुद्ध है, ठीक है, ये भी का है शुद्ध है, ठीक है। अशुद्ध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब वायु। वायु का है आपका अशुद्ध पदार्थ आएगा, वायु का है आपका अशुद्ध पदार्थ है। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विलयन है, निम्नलिखित में कौन विलयन है। देखिए पहला ऑप्शन है साबुन विलयन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है लवण विलयन, तीसरा ऑप्शन है चाक जल मिश्रण, चौथा ऑप्शन है का स्टार्च विलयन, ठीक है, स्टार्च विलयन। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका इसमें आंसर कौन हो, आपका आंसर कौन होगा, आप सोचिए, बताइए आपका आंसर कौन होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। इस सब को हम पढ़ा चुके हैं, विलयन चैप्टर हम विलयन पढ़ाए हैं, कोलाइड निलंबन पढ़ाए हैं, कोलाइड पढ़ाए हैं। बात समझ में आ रहा है। इस सब हम क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ठीक है। तो विलयन विलायक हम आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो आप सोच के बताइए ऑप्शन नंबर कौन होगा, इसमें आंसर कौन होगा जी, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, विलयन कौन होगा, लवण का हो जाएगा आपका, लवण विलयन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। लवण विलयन किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं हम, विलयन, ठीक है। समांगी मिश्रण क्या होता है कि समांगी मिश्रण, समांगी, ठीक है, समांगी मिश्रण जो होता है, इसके कणों को हम इसके कणों को आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसके कणों को मतलब इसके कण आंख से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। और विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण के कणों को हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, विषमांगी मिश्रण के कणों को आंखों से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, पूर्ण रूप से मतलब घुले रहते हैं, पृथक होकर नीचे समांगी मिश्रण कण जो होते हैं घुल के नीचे बैठते नहीं, मतलब पृथक होकर नीचे नहीं बैठते हैं। लेकिन विषमांगी मिश्रण के जो कण हैं, इसके कण पृथक होकर नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है विलयन होता है समांगी मिश्रण। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा लवण विलयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में कौन विलयन, निम्नलिखित में कौन निलंबन है। अब निलंबन देखिए, निलंबन कैसा विलयन है। अगर निलंबन कोई पूछे कौन सा मिश्रण है, तो निलंबन जो होता है, ये निलंबन जो होता है विषमांगी मिश्रण है। कौन सा है, विषमांगी, ठीक है। ये निलंबन जो होती है विषमांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है। निलंबन कौन सा मिश्रण होता है, तो विषमांगी, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये समझिए चीनी विलयन, ठीक है, सोडा जल, मटमैला जल,
और साबुन जल। तो निलंबन जो होते हैं, निलंबन के कणों को हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, निलंबन के कणों की आंखों से हम देख सकते हैं। इसके कण का होते हैं पृथक होकर नीचे बैठ जाते हैं। तो इसका आप जो आंसर होगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, मटमैला जल। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, मटमैला जल। बात समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? और आपको समझ नहीं आता होगा तो नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। निम्नलिखित में कौन कोलाइड है? अब कोलाइड देखिए, कोलाइड क्या होता है? कोलाइड के जो कण होता है, कोलाइड के कण भी क्या होते हैं? एक गाढ़ा होता है। इसके कण जो होते हैं मतलब गाढ़े, जो चीज गाढ़ा दिखाई दे, ठीक है, जो चीज गाढ़ा दिखाई दे वो क्या होता है? कोलाइड। कोलाइड भी क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। ये भी कौन सा मिश्रण है जी? विषमांगी मिश्रण है। समझिए ध्यान से, ये भी कौन सा मिश्रण है जी? विषमांगी मिश्रण है। बात समझ में आ रहा है? कोलाइड भी कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। तो देखिए इसके जो भी कण होते हैं, इसके कणों को हम आंखों से देख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो कोलाइड देखिए, कोलाइड चीनी शरबत, ये आपका कोलाइड नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर आपका बी, पीतल भी आपका कोलाइड नहीं होगा। सी, ऑप्शन नंबर सी, तांबा भी आपका कोलाइड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। गोंद जो होता है गढ़ा होता है। बात समझ में आ रहा है? गोंद जो होता है क्या होता है? गढ़ा, ठीक है। तो जो चीज गढ़ा होगा वो क्या होता है? कोलाइड। जैसे खून हो गया, गोंद हो गया, ये सब का है गढ़ा होता है, ठीक है। तो एक आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, गोंद, ठीक है। कोलाइड है, निम्नलिखित में कौन कोलाइड है? तो डी नंबर, ठीक है, गोंद। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, देखिए निम्नलिखित में कौन तत्व है? अब देखिए तत्व की बात हो रहा है, जो तत्व की बात होता है। तत्व जो होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। किसी भी रासायनिक विधि द्वारा, किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। जो तत्व जिसमें दिया है, देखिए हवा दिया ऑप्शन नंबर, ऑक्सीजन दिया है बी नंबर, सी नंबर पानी और डी नंबर दिया है लवण। इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? आप बताइए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का है तत्व है, ऑक्सीजन क्या है? तत्व। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के जो संकेत होता है ओ होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का संकेत ओ, इसका परमाणु जो संख्या होता है कितना होता है जी? 8। परमाणु संख्या 8 और संकेत का होता है ओ। ऑक्सीजन का संकेत होता है ओ और इसका परमाणु संख्या होता है 8। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में कौन यौगिक है? यौगिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन यौगिक है? यौगिक किसे कहते हैं? जिसका सूत्र होता हो। एक चीज हम आपको बताएं, मतलब ये आपको तत्व मतलब पाठ जो पढ़ाए हैं आपका लेसन 2, उसमें आपको तत्व यौगिक ये सब मिश्रण के बारे में बता दिए। तो तत्व कैसे पहचानेंगे? देखिए तत्व जिसका सूत्र होता हो, ठीक है, जिसका सूत्र होता है उसको क्या बोलेंगे हम? यौगिक। जिसका सूत्र हो, ठीक है, जो सूत्र के रूप में हो, ठीक है, जो जिसका सूत्र हो, ठीक है, जिसका सूत्र होता हो, जिसका जो सूत्र के रूप में हो वो क्या होता है? यौगिक, ठीक है। अब देखिए वायु दिया है ऑप्शन नंबर, बी नंबर ऑप्शन दिया ऑक्सीजन, सी नंबर ऑप्शन दिया तांबा और डी नंबर ऑप्शन दिया है नमक। तो देखिए इस जो सूत्र के रूप में बताइए, इसका सूत्र होता है NaCl, नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, ठीक है। तो ये बताइए NaCl का है आपका, NaCl का है सूत्र है किसका? नमक का। नमक का सूत्र का है NaCl। बात समझा? जिसको हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये होता है आपका यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका नमक। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? नमक, ठीक है। यौगिक में कहा जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नमक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करेगा निम्नलिखित में कौन अधातु है? अधातु देखिए, अधातु किसे कहेंगे आपको बताया है, ठीक है। वे तत्व जो विद्युत और उसमें का हो कुचालक हो, जो आघातवर्धक तन्य नहीं, उसे क्या बोलते हैं? अधातु, ठीक है। जो विद्युत और उसमें का होता है कुचालक होता है और आघातवर्धक तन्य नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? तो उसे बोलते हैं अधातु, ठीक है। तो इसमें अधातु कौन हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन का हो जाएगा अधातु, ठीक है। आयोडीन का हो जाएगा अधातु। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखिए तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? तत्व के सूक्ष्मतम कण को, ठीक है, मतलब सूक्ष्म मतलब सबसे छोटे कण, तत्व के सबसे छोटे कण को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन दिया अणु, परमाणु, यौगिक और आयन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कौन? परमाणु, ठीक है। परमाणु की कोई पूछता है परमाणु कितने मौलिक कण होते हैं? मौलिक कण, ठीक है। कोई पूछता है परमाणु कितने
कोई पूछता है कि परमाणु कितने मौलिक कण होते हैं, तो परमाणु कितने मौलिक कण होते हैं, तो परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं जी, तो 3। परमाणु कितने मौलिक कण होते हैं, 3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखिएगा परमाणु कितने मौलिक कण होता है, तो 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम कौन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है। देखिए जब एक से अधिक तत्व मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेंगे तो क्या बनाते हैं, तो 2 या 2 से अधिक तत्व मिलता है तो क्या बनाते हैं जी। ऑप्शन दिया है यौगिक, बी नंबर ऑप्शन दिया मिश्रण, सी नंबर दिया निलंबन और डी नंबर दिया है विलयन। तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं तो किसका निर्माण करता है, तो यौगिक का। किसका निर्माण करता है, यौगिक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, यौगिक का निर्माण करता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, तो यौगिक। जैसे Na का है आपका सोडियम एक का है तत्व है। ठीक है, अब क्या मिला देते हैं, Cl। ठीक है, तो Na प्लस Cl जोड़े मिलाएंगे तो क्या होगा, NaCl। तो NaCl का बन गया आपका यौगिक। ए का हो गया यौगिक, ए हो गया यौगिक, ए का हो गया तत्व, ये दोनों तत्व है। ठीक है, तो ये मिलने से क्या बन गया, यौगिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं, तो देखिए तत्व नहीं है। ठीक है, तो देखिए धातु जो होते हैं, धातु, ठीक है धातु बताइए, धातु में जितना भी धातु है वो क्या है आपका, तत्व कहलाता है। टोटल तत्व 118 है। टोटल तत्व कितना है जी, 118। ठीक है, तो धातु जितना भी धातु है वो तत्व है, जितना भी अधातु है वो भी क्या है, तत्व है, जितना भी उपधातु है वो भी क्या है, तत्व है। लेकिन बताइए कोलाइड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, कोलाइड का होगा, ये तत्व नहीं है। कोलाइड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलाइड आपका तत्व नहीं है। बात समझ में। धातु किसे बोलते हैं, धातु जो विद्युत और उसमें का हो, सुचालक हो, जो घातवर्धक तन्य नहीं हो, उससे क्या बोलते हैं, धातु। जो विद्युत और उसमें का हो, कुचालक हो, जो घातवर्धक तन्य नहीं हो, ठीक है, उससे क्या बोलते हैं, अधातु। जो देखिए उपधातु जो तत्व और जो धातु और अधातु, मतलब धातु और अधातु दोनों के जब गुण पाया जाए, ठीक है, दोनों का जब गुण पाया जाता है, ठीक है, धातु और अधातु जब दोनों का गुण पाया जाता है, उससे क्या बोलते हैं, उपधातु। बात समझने का मतलब ऐसे जो हचाक से करंट दे उसे क्या बोलेंगे, धातु। जो साफा करंट मतलब एक पूरा मतलब थोड़ा सा भी करंट ना दे, एकदम साफा करंट ना दे, उसे क्या बोलेंगे, नहीं दे करंट, उसे क्या बोलते हैं, अधातु। जो तनी करंट, जो क्या करे, तनी करंट दे, जिससे चार्जर में देखे हैं, जब चार्ज मोबाइल खोजते हैं चार्जर में तो क्या करता है, तनी करंट देता है, जिससे सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन। ठीक है, तो क्या हो गया, उपधातु। सिलिकॉन का कहलाएगा उपधातु। बात समझ में आ रहा है। तो आपका इसका जो क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं, तो तत्व कौन नहीं होगा इसमें, तो कोलाइड ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, कोलाइड। बात समझ में आ रहा है।